तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सब ने हमारी पिछली क्लास के अनुसार अपने सारे व्यंजनों में हल्के बिंदु, हल्के डैश, मोटे बिंदु, मोटे डैश के स्वर और मात्राओं को लगाए होंगे और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़कर उसमें स्वर और मात्रा को लगा करना सीख लिया होगा, है ना। और जो हमने अभी आपको कल पढ़ाया पिछली क्लास में, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, जो बिंदी के रूप में ई की मात्रा आती है, उसको लगाने में बस दिक्कत होती है। इसलिए उसको क्या करते हैं हम, जिस व्यंजन में लगा होता है उसके अगले व्यंजन के पहले पक्ष में उसको लगा दिया जाता है। किसको? प्रथम शब्द में जो ई या ऊ की जो मात्रा आती है उसको, और हम उसे आसानी से प्रथम शब्द, उसकी मात्रा ई या ऊ की, और फिर अगला शब्द जोड़कर अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं, शब्द चिन्ह। ठीक है, तो ये शब्द चिन्ह क्या होता है, चलिए लिखते हैं उसकी परिभाषा। हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हर एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। पहला, शब्दों में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। पहला, ये शब्द चिन्ह सुविधानुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर या रेखा को काटते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रही हमारी परिभाषा शब्द चिन्ह की, है ना। अब सारे परिभाषा जो मैं लिखा हूं उनको आप नोट जरूर करिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, शब्द चिन्ह में क्या लिखा है, हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हर एक शब्द में, वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए लिपि में एक प्रकार से संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, जैसे हमारी बोलचाल की भाषा में हमेशा आते हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, उसका, उन्होंने, जिन्होंने, हैं, तुम, वह, वे, ऐसा, ऐसे, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, है ना, जो हम हर बात में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बार बार हम पूरा तो नहीं लिख सकते, तो इसने क्या किया, उसको चिन्ह, एक उसके लिए एक चिन्ह निर्धारित कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, शब्द चिन्ह कहते हैं। और ये शब्द चिन्ह जो है कहाँ बनेंगे, है ना, ये सब चिन्ह है जो लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन काट के भी हम इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, और शब्दों में लिंग और वचन के विचार से परिवर्तन कर इन चिन्हों को हम अपने मुहावरे से या अपने वाक्यांश से, अपने शब्दों से जोड़ करके हम पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास शब्द आएंगे वैसे इसके अर्थ बदलते जाएंगे। ठीक, इन शब्द चिन्हों के अर्थ बदलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम अपना आज का शब्द चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर अब हम अपने शब्द चिन्ह के बारे में जानते हैं और उसे समझते हैं कि ये शब्द चिन्ह किस प्रकार बने हैं। ठीक है, तो देखिए एक, एक जो है, एक और दो, ये क्या है, अंक है। ठीक है, ये जो अंक है इसको लाइन के ऊपर आपको एक बिंदी के रूप में बनाना है। ठीक है, मतलब जब भी आपको एक बोले तो आपको क्या करना है,
बिंदी लगानी है लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर मतलब दोनों रेखा के बीच में। और जब आपको जैसे ही आपको दो बोले तो आपको क्या करना है, उसी बिंदु को आपको क्या करना है, लाइन पर लगाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा दो, लाइन पर बिंदी लगाओगे तो दो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया है ऊपर और पर, ठीक है। ऊपर और पर के जो शब्द चिन्ह है वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर इसमें क्या किया इन्होंने, एक क्या है 120 अंश का जो प वर्ग की रेखा है उसको लेंगे, इसका हम क्या करेंगे आधा, ठीक है, आधा का आधा, एक चौथाई हिस्सा मतलब, ठीक है। और उस पर हम क्या लगाएंगे, हुक लगाएंगे, हुक मतलब आंकड़ा अकोड़ा, ठीक है। तो ये जो आधे का आधा एक चौथाई हिस्सा है, ये देखिए इस प्रकार, इस पे हम क्या करेंगे, हुक लगाएंगे, इस प्रकार हुक लगाएंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऊपर और पर, मगर ध्यान रखना 120 अंश पे बनाना, और इस प्रकार से आप एक मतलब कि हुक लगाएंगे, तो ये कहलाएगा ऊपर और पर। आधे से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, आधा भी नहीं बनना चाहिए, आधे से कम, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहलाएगा ऊपर और पर का शब्द चिन्ह। देखिए में, अब में के लिए क्या करेंगे, 90 अंश पर जो है क्या बनता है, टा वर्ग, इस 90 अंश का क्या करेंगे हम आधा, और आधे का और आधा मतलब एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। ये कहलाएगा में का शब्द चिन्ह। ये देखिए इससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, में का शब्द चिन्ह 90 अंश पर बिल्कुल सीधा बनाना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, में, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया है और हो, है और हो में क्या है, देखिए ये जो ऊपर से नीचे हा व्यंजन आ रहा है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, आधे का आधा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो ऊपर से नीचे हम हा बनाएंगे, इसको हम कहेंगे है और हो। ध्यान रखिएगा दो अलग अलग चीज है ना, है बोलेगा तब भी वही आउटलाइन लाइन के ऊपर बनाना, और हो बोले तब भी आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे हा व्यंजन को बनाएंगे पर लाइन के ऊपर एक चौथाई हिस्से के रूप में, ठीक है। ये कहलाएगा है ओ। और इसी है हो को शब्द चिन्ह को आप क्या करोगे, लाइन पर जैसे ही लाइन पर बनाओगे तो यह क्या बन जाएगा, है और हूं। है और हूं क्या है, बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, ठीक। देखिए इसमें बिंदी लगा है, हूं चंद्र बिंदी लगा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, लाइन पर ऊपर से नीचे हा व्यंजन को आप बनाएंगे पर एक चौथाई हिस्सा से ज्यादा मत बनाना। ये क्या कहलाएगा, है और हूं, ठीक है। अब देखिए क, फिर यहां पर क्या आ गया, क को फिर इसी प्रकार आपको बनाना है। ये जो प व्यंजन है इसके, है ना, ये जो प व्यंजन है, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम, नीचे से मान लो ये आधे का आपको क्या करना है, आधा, एक चौथाई हिस्सा, प व्यंजन। तो ये जो क है ये क्या बनेगा, प 120 अंश पर बनेगा पर लाइन के ऊपर बनाना, ठीक है। बस ध्यान यही चीज रखना है, क को आपको क्या करना है, 120 अंश की रेखा पर प की आकृति में आपको लाइन के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो ये कहलाएगा क। अब इसी लाइन के ऊपर बने, है ना, रेखा को, आउटलाइन को, एक चौथाई हिस्से को आपको क्या करना है, लाइन पर बनाओगे तो ये बन जाएगा को, ठीक है। जब हम इसी चीज को लाइन पर बनाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे, को का शब्द चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो की है ये कैसे बनेगा, ये जो की है ये क्या है, 60 अंश पर बनाएंगे, ठीक है। 60 अंश पर क्या करेंगे हम, इसके आधे से आधा, एक चौथाई हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, लाइन के ऊपर बनेगा मगर इसकी दिशा क्या है, 60 अंश पर जाएगी, ये देखिए ऐसा, ठीक है। लाइन के ऊपर बनाना एक चौथाई हिस्सा, है ना, ये कहलाएगा की, चाहे छोटा की बोले चाहे बड़ा की बोले, आप क्या करेंगे, इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे एक चौथाई हिस्सा। अब इस की को आप क्या करोगे, लाइन पर जैसे ही बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, के, ठीक है। जैसे ही लाइन के ऊपर बनाओगे, लाइन पर सॉरी, इस के को हम जैसे ही बनाएंगे लाइन पर तो वो के कहलाएगा, लाइन के ऊपर की कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे शब्द चिन्ह जब संख्या की बात करें, फिर से बता रहा हूं, तो एक लाइन के ऊपर बिंदी के रूप में लगेगा, है ना, और दो लाइन पर लगेगा,
बिंदी के रूप में ऊपर पर प में र का आंकड़ा बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं। प में एक हल्का हुक लटकन लटकाओगे छोटा सा 1/4 हिस्से में तो वो ऊपर पर कहलाएगा। में के लिए आप 90 अंश पर सीधा ट के समान बनाओगे, सीधा 1/4 हिस्सा बनाओगे ट का तो वो में कहलाएगा। ठीक है हूँ हा व्यंजन ऊपर से नीचे बनाते हैं, उसके 1/4 हिस्से को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं तो है हो कहलाता है हो, ध्यान रखिएगा बिना बिंदी के है। लेकिन जैसे ही इस है हो को हम लाइन पर लगाते हैं, लाइन पर बनाते हैं बिंदी वाले में तो वो है हूँ कहलाता है। लाइन पर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है हूँ। का के लिए हम क्या किए, प की तरफ से 120 अंश पर हमने 1/4 हिस्से को लाइन के ऊपर बनाया तो का, इसी चीज को हम लाइन पर बनाते हैं तो को बनता है। और फिर की, छोटा की बड़ा की के लिए हम क्या करेंगे, च, एक 60 अंश पर जो बनता है च व्यंजन, उसके 1/4 हिस्से को लाइन के ऊपर बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, छोटा की और बड़ा की, और उसी चीज को हम लाइन पर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब देखिए यहां पर आ गया ने, से, ही, कौन, कुछ। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आपको ने को क्या करना है, क की तरह बनाना है। ये 120 अंश पर ही बनाना है लाइन के ऊपर। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये और ये का और ने दोनों तो एक ही जैसे बन गए, अब हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो इसके लिए ऐसा है कि हमने अपने अपने सब चिन्ह की परिभाषा में इसीलिए बोला कि आप परिभाषा नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो परिभाषा में हमने लिखा है कि शब्द में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उसका शब्द चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, शब्द चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि ये मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास शब्द आएंगे वहां पर का इस्तेमाल करोगे, जैसे आपके पास मुहावरे आएंगे, वाक्य आएंगे, और जहां आपको ने की जरूरत पड़ेगी आप वहां ने का इस्तेमाल करोगे, आउटलाइन एक ही बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को कहा तो यहां पर ने का, राम का श्याम को कहा, ये तो आउट हो गया ना, सेंटेंस तो बन नहीं रहे, मुहावरे सही नहीं हो रहे हमारे। तो इसी तरीके से आपको मुहावरे बनाना है, राम ने श्याम को कहा, ठीक, और दूसरा राम का नाम लो, तो दोनों में शब्द में फर्क है। ठीक, इस तरीके से आपको अपनी आउटलाइन को पहचानना है, सही आउटलाइन का प्रयोग कहां पर किस मुहावरे में कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो से किताब में थोड़ा अलग दिया है, हम अलग बना रहे हैं, इसलिए आप मुझे फॉलो करते रहिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूं, कैसी अपनी आउटलाइन बना रहा हूं, है ना। हर चीज किताब से देखने की जरूरत नहीं है, किताब के लिए आप सिर्फ डिक्टेशन के लिए जो है ना उसके लिए आप प्रयोग करना। ठीक, बाकी पूरी थ्योरी और पूरा जो भी मैं लिखाऊंगा उसको आप नोट करिएगा मेरे द्वारा बताए अनुसार। ठीक है, बाकी आप सिर्फ वहां से डिक्टेशन लीजिएगा। देखिए से के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वृत्त होता है, ठीक है, एक वृत्त होता है ना, इसका और आधे का और आधा ऐसा, तो यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त लगाएंगे जिसको हम लाइन में लगाएंगे, जिसको हम पढ़ेंगे से। ठीक है, एक ऐसे छोटा सा वृत्त लगाना, ये कहलाएगा से का वृत्त, इस प्रकार से ये कहलाएगा से का वृत्त। और इसी चीज को हम लाइन के ऊपर अगर बना देंगे तो ये कहलाएगा ही का वृत्त, दोनों रेखा के बीच में बनाना ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से, है ना, तो दोनों रेखा के बीच में आप क्या करोगे, ही का वृत्त लगाओगे, तो इसको हम लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ही पढ़ेंगे, इसी चीज को हम लाइन पर बनाएंगे तो से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कौन के लिए हम क्या करेंगे, एक एरो, है ना, है ना, तीर का निशान जो बनता है उसको हम करेंगे कौन और कुछ। तो देखिए क्या है, जैसे लाइन के ऊपर बनाएंगे, ये देखो एरो, ये क्या कहलाएगा, कौन। ठीक है, कौन। ठीक है, ये देखिए, अब इसी चीज को आपको लाइन पे बनाना है तो ये कहलाएगा कुछ, ये। ठीक है, कौन लाइन के ऊपर और कुछ लाइन पर। ठीक, तो ये हो गए हमारे शब्द चिन्ह। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 3-4 पेज जरूर कीजिएगा, नॉर्मल मत समझिएगा, है ना, क्योंकि अब यही शब्द चिन्ह आपके पूरे किताब पूरे जीवन भर डिक्टेशन लिखने में काम आएंगे सारी चीजें, हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल 3 पेज 4 पेज लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, हैं। और चलो मैं इसके आगे आपको कुछ जो शब्द है इसके जो डिक्टेशन है
उसको भी मैं कैसे लिखना है मैं एक दो बार ही बताऊंगा, बाकी आपको खुद को सब चिन्ह के अनुसार प्रैक्टिस करना है। जो आप स्वर मात्रा लगाए हो और जो सब चिन्ह आएंगे उसके अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सिर्फ अभी एक नमूना बता रहा हूँ आपको तरीका कि कैसे लिखना है, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आप किताब खोलिएगा, आपके नीचे डिक्टेशन दिया हुआ होगा, उसको आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस, पहले शब्द चिन्ह को तीन तीन चार चार पेज कर लेना, फिर डिक्टेशन में आना। जैसे यहाँ दिया हुआ एक, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा एक करके ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वर या मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने क्या पढ़ लिया, शब्द चिन्ह पढ़ लिया। तो सब चिन्ह हमने इसीलिए पढ़ा है ताकि हमारे जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, वो छोटे रूप में हम लिख पढ़ सकें, ठीक है। तो यहीं से चालू होता है आपके गागर में सागर भरने की प्रक्रिया, ठीक है। तो शब्द चिन्ह जैसे एक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देते हैं एक का, मैं ऊपर वाले लाइन में बता रहा हूँ आपको, ऐसे हिंदी नहीं लिखना है ना आपको, सीधे आपको डिक्टेशन में आपके किताब में दिया है, किताब खोलना है और आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड में लिखना है। ये हिंदी मैं आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप डिक्टेशन खोलिएगा, सीधा डिक्टेशन और उसकी सीधी आउटलाइन बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ऐसा हिंदी लिखोगे फिर शॉर्ट हैंड में लिखोगे, ऐसा नहीं करना। ये मैं आपको अभी बताने के लिए नमूने के रूप में बता रहा हूँ। जैसे दिया क्या, एक आदमी, अब इसमें क्या हो गया, ये शब्द है इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, स्वर या मात्रा, इसके तो सब चिन्ह नहीं लिखा हमने, आदमी, ये हो गया आदमी। पेड़, तो ये प और अड़ा, प में एक ही मात्रा व्यंजन के बाद, और अड़ा के लिए काट दिए पेड़ पर। अब देखिए ये पर के शब्द चिन्ह को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार ले आएंगे, है ना। एक आदमी पेड़ पर है, अब ये है हो का भी शब्द चिन्ह ये देखो हो गया है ना। फिर भोला, तो ये क्या बना, भ ओ की मात्रा और ला में आ की मात्रा, क्या बना, भोला का। अब देखो ये का शब्द चिन्ह यहाँ ले आए, ठीक है। भोला का बाप, तो ये बाप, ठीक। अब कानपुर, का न प और र, ठीक, का में आ की मात्रा लगा और ये प में यहाँ पर क्या अलग से, यहाँ चले जाएगा वो तीसरे स्थान पर, कानपुर, ठीक है। जाता, तो ये क्या बना, जा में आ की मात्रा, फिर ता में आ की मात्रा, फिर ये क्या करेंगे हम, है का, जाता है के लिए फिर है का सब चिन्ह लगाएंगे, पूरा हा नहीं बनाएंगे, एक चौथाई, ठीक। अब ये क्या बना, राम, तो ये क्या बना, राम, को का सब चिन्ह देखो ये है, को का कहाँ है, लाइन पर, ठीक है। तो ये क्या बना, एक आदमी पेड़ पर है, भोला का बाप कानपुर जाता है, राम को, ये देखो दो। अब देखो ये दो और ये दो अलग अलग है, ये एक दो क्या है, संख्या के लिए इस्तेमाल करना है ना, जैसे दो गिलास, दो आदमी, है ना। लेकिन और ये क्या है, ये दो बोझा, ये भी आपके किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक, संख्या में आएगा, क्योंकि बोझा मतलब गट्ठा, तो इसका अनुवाद यहाँ जाएगा। देखो दो के लिए क्या है, लाइन पर हम क्या करेंगे, बिंदी लगाएंगे, ये शब्द चिन्ह के हिसाब से दो, ठीक। अब बोझा के लिए ब और झ, ओ की मात्रा, झ में आ की मात्रा, बोझा, करवी, क र और क्या बनेगा, वी, ठीक है। ये क्या बना, करवी, ये क्या बना, ई की मात्रा, करवी, काट कर ना, तो ये काट, ठीक, फिर क और फिर र, का में आ की मात्रा, काट कर, ठीक, फिर दे, ये बना, दे में एक ही मात्रा। अब दो, ये वाला कुछ चीज देने लेने की बात आएगी तब आप क्या करोगे, पूरा व्यंजन बनाओगे, लेकिन जब संख्या की बात आएगी तो ये वाले दो का प्रयोग करोगे, ठीक है। दे दो लड़का, देखो कैसे बनेगा, ल ड़ और ये का, अड़ा के लिए हम क्या करेंगे, काट देंगे, अड़ा बन गया, लड़ और का में आ की मात्रा, का, लड़का, ठीक। रोते रोते, ठीक, ये रोते रोते, ओ की मात्रा और ता में ए की मात्रा। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया जब कोई शब्द दो बार आए, देखो इसमें आ गया, जैसे पिछली क्लास में आया था मीठे मीठे, तो एक बार मीठे लिख के हम क्या लगाए थे, एस, वैसे ही अभी ये शब्द कितने बार आया, रोते रोते, दो बार आया, तो रोते एक बार लिखेंगे और उसके बगल में क्या लगा देंगे, एस। इससे जब हम अनुवाद करेंगे तो इसको दो बार प्रैक्टिस करेंगे, रोते रोते छेदी, ये छे, छे में की मात्रा और दी, ई की मात्रा अंत में, के, ठीक। अब फिर देखो के कहा, ये रो के, है ना, घर, ये क्या बना, घर। अब ये क्या, पर, तो ये पर का सब चिन्ह हो गया, पर, फिर ये क्या बना, चला, और गया गए गई, तो ग और या, आम या में आकी मात्रा, चला गया, ठीक है। देखो ये क्या दिया है, लालची आदमी सदा मारा जाता है, तो ये क्या बनेगा, लालची, है ना, लालची, है ना, आदमी, ठीक है, सदा, ठीक, ये श और द, ठीक, सदा, है ना, मारा, ये
मामिया की मात्रा, रामिया की मात्रा, मारा, और ये क्या जाता जामिया की मात्रा, ता की मात्रा, जाता है। ये है हो का सब चिन्ह लाके इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं आपको, मेरी तरह हिंदी में ऐसे लिख के शॉर्ट हैंड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ऋषि प्रणाली की बुक खोलनी है और उसमें जो डिक्टेशन दिया है उसको आपको सामने रखना है और सीधा आपको ये अपनी आउटलाइन बनानी है। और ये एक बार लिख के नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये पढ़ने की चीज नहीं है, याद करने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज है। शब्द चिन्ह को 3-4 पेज कीजिए, फिर डिक्टेशन में जाइए, इन सारे डिक्टेशनों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए मैं इसको बोल भी देता हूं आपको डिक्टेशन को, है ना। स्टार्ट। एक आदमी पेड़ पर है। भोला का बाप कानपुर जाता है। राम को 2 बोझा करवी काट कर दे दो। लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया। लालची आदमी सदा मारा जाता है। तो ठीक है, ये हमारा डिक्टेशन कंप्लीट हुआ और आज के शब्द चिन्ह कंप्लीट हुए। इसके आगे शब्द चिन्ह मैं और लिखाऊंगा आप लोग को, 2-3 भाग इसके और होंगे शब्द चिन्ह के, और फिर आगे डिक्टेशन भी होंगे। ठीक है, तो आपको जो मैं डिक्टेशन बोला हूँ उसको सुनना है, प्रैक्टिस करने के बाद बार बार उसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नए शब्द चिन्ह के साथ।